नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और लेकर चलते हैं आपको एक नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों बिहार पुलिस के लिए, बिहार सिपाही और बिहार अवर निरीक्षक के पदों के लिए। जी हाँ, जो भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे अंत तक देखेंगे ताकि सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। सिपाही के लिए और अवर निरीक्षक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिशियल में अपडेट करने जा रहा हूँ इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखलाऊंगा। और फॉर्म कैसे भरना है तो ऑफलाइन भरना है। ठीक है, फॉर्म आ गया है, फॉर्म ऑफलाइन भरना है। आवेदन कब से और कब तक करना है ये बताऊंगा आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको सबसे पहले उस पर लेकर चलता हूं। जी हाँ, और मैं बताऊंगा आपको कहां से इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसके लिए आवेदन करना है। सारा डिटेल वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और कल एक नोटिफिकेशन दिया था मैंने सीआरपीएफ की वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, इसको देखिएगा क्योंकि इसका 20 जुलाई से आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होगा। तो सीआरपीएफ में जो जवान कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं देन वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखेंगे। वीडियो लंबा है लेकिन सारा संपूर्ण जानकारी दिया गया है इसमें। खैर चलिए आपको लेकर चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले ये है पहले सिपाही की भर्ती को लेकर। ठीक है, सिपाही की भर्ती, फिर मैं बताऊंगा अवर निरीक्षक की भर्ती के लिए आपको नोटिफिकेशन। तो सिपाही की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2020 है दोस्तों। लेकिन कौन से छात्र, जो भी प्रतिभा खोज समिति है उसने बताई है कि खेल कूद कोटा के तहत इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक और बिहार पुलिस सैन्य यानी कि बीएमपी का जो कार्यालय है पटना, वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये 2020 की वैकेंसी है। लेकिन विभाग कौन सा है तो होमगार्ड का वैकेंसी है। ये ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, गृह विभाग है ये, यह आरक्षी विभाग है। तो ये होमगार्ड की वैकेंसी है। 120 पदों की सिपाही भर्ती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे 120 पदों के लिए वो अलग अलग कैटेगरी से भी हो सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पे रिक्तियाँ बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये 15 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इसके लिए आवेदन करना है। इस चीज़ का गांठ बांध लीजिएगा, यानी कि आपका 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10+2 की होनी चाहिए। 10+2 की होने के अलावे उनके पास और क्या होनी चाहिए तो प्रवेश हेतु सेवा संवर्ग। तो सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए प्रवेश सत्र सिपाही संवर्ग होगा। यथा स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्ति की खिलाड़ी 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है निर्धारित, और वो कार्यरत रहेंगे। जी हाँ, खेल के क्षेत्र में कार्यरत होंगे तभी उनकी नियुक्ति होगी। और 40 वर्षों की आयु पूरा करने के बाद वैसे खिलाड़ी जो कि एनआईएस के डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग में 14 महीने का कोर्स कर रखा है या उत्तीर्ण है, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे यह एज अ टीचर, एज अ प्रशिक्षक यहाँ पे चयनित किए जाएंगे। खेल प्रशिक्षक के कार्य को करेंगे वो। वैसे खिलाड़ी जो कि पुलिसकर्मी है जो प्रशिक्षक के रूप में चयनित ना हो सके विद्यमान रिक्त के पदों पर, उनके विरुद्ध में समकक्ष संवर्ग के समायोजित किए जाएंगे। मतलब उनके बिहाफ में कोई किसी को रखा जरूर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है, भर पाता है वैकेंसी, तो ऐसे लोगों के जरिए जो कोई कोर्स एनआईएस के जरिए नहीं किए हैं तो की बात की गई है। देखिए, इस फॉर्म को भरने का फीस भी लिया जा रहा है, तो ये गलत बात है भाई। यहाँ पे बिहार सरकार को सोचना चाहिए, ये पैसे नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, ये गलत बात हो जाती है। 700 रुपये फीस रखा गया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, 400 रुपये रखा गया है पुरुष और महिला के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे। और जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं 400 रुपये फीस देंगे। तो जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए या बैंक का जो है डीडी बनाना होगा, बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा, वो उसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं, या आईपीओ के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन करना है तो पुलिस महानिरीक्षक बिहार सैन्य पुलिस सह अध्यक्ष प्रतिभा खोज समिति के बिहाफ में आपका डीडी बनेगा, उनके पदनाम से दिए होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगला है दोस्तों कि इसके लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटन कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। ठीक है, सीधी भर्ती है आपका फिजिकल से। तो खेलकूद के लिए मापदंड क्या होगा तो अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा और ये अनुमोदित किया जाएगा। उसके अलावा खेल कूद गेम्स में निम्नलिखित कोटि में आपकी नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए कौन कौन से खेल से आप संबंधित होने चाहिए तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेट्स और
भारोत्तोलन और जो भी जल कीड़ा या फिर घुड़सवारी या जिम्नास्टिक या जूडो या तीरंदाजी या शूटिंग या फिर ताइक्वांडो। ठीक है, तो ये इन सभी गेम से जो छात्र मतलब जो लोग संबंधित हैं उनके पास सर्टिफिकेशन है, ये खेले हुए हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो आपकी यहाँ पे नियुक्ति के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, भर्ती के लिए जो भी अर्हताएँ हैं वो कुछ इस तरह से हैं, देख सकते हैं। खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेले हैं और कोई पदक प्राप्त करने पर यहाँ पे 35 अंक उनको में से सीधे 32 अंक दे दिए जाएंगे। राज्य के द्वारा अगर मतलब स्टेट लेवल पर कहीं खेले हैं तो 25 अंक में आपको 14 अंक दे दिए जाएंगे, और अगर राज्य के स्तरीय प्रतियोगिताओं में आपने पदक हासिल किया है तो 10 अंक एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं आपको। और उम्मीदवार जो हैं यहाँ प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 1 से 1 प्रतियोगिता में भाग लेने अथवा पदक जीतने के दावा कर सकते हैं, इसके अधिक नहीं। आवेदन जो है पत्र में उल्लेखित प्रतियोगिता में जिस हेतु उम्मीदवार द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाएगा वो चयन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रतियोगिता में ही भाग लेने अथवा पदक जीतने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इससे अधिक नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पे चयन का प्रक्रिया में कि जो भी पुलिस महानिदेशक हैं बिहार की अध्यक्षता में गठित यहाँ पे विशेष खेल समिति के द्वारा ये आपका वैकेंसी लिया जा रहा है, नियुक्ति लिया जा रहा है। और खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये साफ साफ यहाँ कह दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसके लिए प्रमाण पत्रों की जांच होगी, सिलेक्शन ट्रायल होगा, आपका चयन प्रशिक्षण होगा, उम्मीदवारों की खेल कूद कौशल को लेकर शारीरिक मापदंड देखे जाएंगे, उनके भावी पहलुओं का निर्धारण करेगी। सभी ऐसे प्रशिक्षण प्रतिभा खोज समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों की उपस्थिति में संचालित किए जाएंगे। तो ये एक आपका जांच होगा ऐसे लोगों के लिए जो कि आपको मतलब निरीक्षक हैं, मतलब उस खेल से संबंधित हैं, उनके पहलुओं में देखकर ही आपका निरीक्षण किया जाएगा और जांच की जाएगी। तीसरा है कि अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो पूर्व खेलकूद उपलब्धि का निर्धारण 70 अंक है और चयन प्रशिक्षणों के जो दौरान निर्धारण है वो 30 अंक होंगे। तो दोस्तों 100 अंक का यहाँ पे टोटल एग्जाम होगा जिसमें कि 60 अंक आपको लेकर आने होंगे। जी हाँ, एक क्राइटेरिया है यहाँ पे रखा गया कि 60 अंक से आप बिलो हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि शारीरिक योग्यता मांगी गई है। सिपाही की भर्ती के लिए आपके पास ऊंचाई जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और 165 होना चाहिए नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। 36 सेंटीमीटर हो जाए उनका 81 से 86 फुलाकर होना चाहिए। और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 162 रखा गया है और उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है छाती के लिए। पुलिस महिला के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट है और अनुसूचित जनजाति कोटि की जो सिपाही महिला होंगी उनके लिए 152 सेंटीमीटर है। तो ये क्राइटेरिया महिलाओं के लिए है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तभी आप फॉर्म भरिएगा। और दोस्तों यहाँ पे समय सीमा है, ध्यान देख सकते हैं। खेलकूद के लिए जो पात्रता है गेम्स इवेंट में उनकी पूर्व उपलब्धि होगी जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन वर्ष के पूर्वोत्तरी 2 वर्ष 2018-2019 के भीतर अनुमोदित सूची में पाई गई हो। मैंने आपको क्या कहा, शुरू में ही कह दिया था एक्चुअली ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 2018-19 वाले जो अनुमोदित लोग हैं उन वही यहाँ पे आवेदन करेंगे। 2020 में तो वैसे भी गेम कहाँ हुए हैं, ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। तो फिर भी ये उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों के मामले में इसमें 3 वर्षों तक छूट देने का अधिकार विशेष खेलकूद समिति को होगा जो कि प्रतिभा खोज समिति के अनुसार। तो ये 3 साल का जो है छूट दे सकता है सरकार यहाँ पे। उनके पास 2017-16 का भी होगा सर्टिफिकेशन, देन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन योग्य होने चाहिए बाकी सभी मापदंडों में। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है खिलाड़ियों के मामले में 3 वर्ष की छूट देने का अधिकार विशेष खेल समिति को है, खेलकूद समिति को है, जो कि प्रतिभा खोज समिति को है। यहाँ पे बात कही गई है। यथानित मानदंड जो भी है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ अपडेट कुछ अब ये है नहीं। अब यहाँ उम्मीदवारों की जो उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 23 साल तक का है, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे। बाकी मैंने सारा डिटेल यहाँ पे बता ही दिया है। आपके शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए। आरक्षण का फ़ायदा उन सभी को मिलेगा जो कि कैटेगरी से आते हैं। ये वैकेंसी के लिए आपको जो वेतन है 21,000 से लेकर 70,000 तक की वैकेंसी हो सकती है। मतलब ग्रेड अच्छा है। वैकेंसी जो है आपका जो पेमेंट है वो सिपाही भर्ती को लेकर ही है जो कि जिला सिपाही की होती है। दोस्तों प्रमाण पत्र का सत्यापन भी आपको करना होगा। जो खेल कोटा से जो भी आते हैं छात्र उनका फॉर्म 2 और फॉर्म 3 जमा करना होगा उनको। तो
तो वो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी कौन कौन से फॉर्म है। ठीक है, शैक्षण अर्हता, जो भी अभ्यर्थी खेलकूद के पूर्व उपलब्धियों से संबंधित हैं वो अपना प्रमाण पत्र सत्यापन अज्ञापक होगा उनका। फेडरेशन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का प्रशिक्षण भी होगा। तो ये सारा डिटेल आपको थोड़ा सा क्लियर रखना होगा अपना, अगर सिलेक्शन होता है तो। स्वास्थ्य प्रशिक्षण, पुलिस सत्यापन, यानी कि आप मेडिकल फिटनेस भी आपको बतानी होगी, और वो भाई जो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई गड़बड़ी करते हैं आप लोग मेडिकल में तो। ठीक है, तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी आपको देना होगा। सेवा समाप्ति की शर्तें क्या होंगी, तो खेल कोटा से अधीन जो नियुक्ति इस शर्त पर लगाई जाएगी कि नियुक्ति सभी उम्मीदवार की नियुक्ति जो होगी 5 वर्ष तक सक्रिय खिलाड़ियों के रूप में होगी। उसके बाद पुलिस स्पोर्ट्स के अंग में होंगे आप, और उसके बाद यहाँ पे प्रयोजनकर्ता पद बंधक ये बॉन्ड देना होगा अगर आगे जॉब करना चाहते हैं इसमें तो। ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड साइन होगा इसमें भाई 2 साल का कम से कम या 5 साल का। ठीक है, 5 साल के भीतर अगर वे पुलिस खेलकूद से हटने की निर्णय लेते हैं तो उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, हमेशा के लिए। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे 120 रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे सिपाही की भर्ती के लिए टोटल चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये इसका फॉर्म है जो कि ऑफलाइन आपको भरना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, बाकी अपना सारा डिटेल, शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ही छोटा फॉर्म है। इसको आप आराम से भर सकते हैं बैठ के। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा ये बनाऊंगा तो, है ना, फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के बाद ये आप क्या करेंगे, इसको भेज देंगे जी हाँ प्रतिभा खोज समिति को, जो कि पटना में है। जी हाँ दोस्तों, इसका मैंने ऊपर बताया भी है DD कहाँ बना के भेजना है। साथ में इस फॉर्म को भी आपको भेजना होगा अपने सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये रहा अवर निरीक्षक के लिए, जो कि साथ में ही ये वैकेंसी निकाली गई है। 1/2020 का एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये इसका फॉर्म है, इसके लिए भी आप 15 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो अवर निरीक्षक का भी फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे सिपाही का भी पोस्ट है। दोनों का ही पद निकाले गए हैं बिहार पुलिस के तहत, लेकिन खेल कूद कोटा के लिए है। जी हाँ, ये आम छात्रों के लिए नहीं है, जो खेल कूद कोटे से संबंधित हैं ये उनके लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रिक्तियों की पद हैं 20, जो कि पुलिस अवर निरीक्षक के लिए है, और 120 वहाँ पे सिपाही के लिए, यानी कि 140 पदों की ये वैकेंसी टोटल निकाली गई है। और इसके लिए जो दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ भी सीटें दी गई हैं, सेम सारा क्राइटेरिया वही है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे फॉर्म का फीस भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका खेल कूद का शुल्क है वही है, सेम है 400, और यहाँ पे 700 है ना, जो कि 700 आपके जनरल के लिए है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपके अवर निरीक्षक के पद के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, चयन प्रक्रिया में जो भी छात्र हैं वो पुलिस की इस वैकेंसी को लेकर, खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर लिखित परीक्षा संचालित नहीं कर रही है। यहाँ पे आपकी, यहाँ भी साफ साफ कहा गया है, अंकों का निर्धारण आपका इस प्रकार होगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया, सिपाही भर्ती के लिए वही है सारा कुछ। शारीरिक योग्यता भी आपका यहाँ पे सेम है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। समय सीमा का जो है यहाँ पे, जो है आपका जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे उच्च कोटि के अगर देखा जाए तो दोस्तों बात की गई तो 23 वर्ष रख दिया गया है। यहाँ पे 18 से 23 वर्ष है उम्मीदवार की जो सीमा होनी चाहिए वर्ष, और उसमें बाकी जो कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनको छूट मिल सकता है। आरक्षण का भी जो फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास आरक्षण के लिए है क्वालिफिकेशन, मतलब जो कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वेतनमान यहाँ पे थोड़ा सा, जी हाँ, पुलिस निरीक्षक पद के लिए बिहार सरकार के द्वारा नियत वेतन ही दिए होगा, यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा दिए जाता है यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक को, वो ही दिया जाएगा। यहाँ भी आपको फॉर्म 2 और फॉर्म 3 जमा करना होगा। ठीक है, और शैक्षण अर्हता में प्रमाण पत्र सारे आपको लगाने होंगे यहाँ पे सत्यापन के लिए। खैर वो तो लास्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे रिटेन है नहीं तो सीधे आपको प्रमाण पत्र ही सब कुछ बताना होगा, उसी के ऊपर बेस्ड आपका सब कुछ सिलेक्शन होगा। सर्टिफिकेट मेन होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम बताया गया है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे अलग नहीं किया गया है। यहाँ पे आप भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपका विज्ञापन संख्या है जिसके लिए आपको भरना होगा इस फॉर्म को, और फॉर्म को भरने के बाद, जी हाँ, फॉर्म भरने के बाद आपको भेजना होगा। ठीक है, अपना डिटेल भर दीजिएगा, और इस डिटेल को भरने के बाद आपको बुलाया जाएगा कि आइए आप वहाँ पे आप अपना फिटनेस बताइए अपना।
ठीक है। और प्राप्ति रसीद आपका ये यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा पहले, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ही आप इसके बाद क्या करेंगे, इसका चालान उलान कटवाएंगे, जो भी डीडी बनाना है आईपीओ में जाके इसका, ठीक है। और अपना डिटेल भर दीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं, मैंने सारा डिटेल तो आपको बता ही दिया है यहाँ पे। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो तो बन गया है, लेकिन आप लोग इसके लिए आवेदन जल्दी से कर लीजिएगा। और फॉर्म यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फॉर्म है, ये जो है आपका, ये दोनों फॉर्म, सिपाही के लिए, ये दरोगा के लिए, मतलब अवर निरीक्षक के लिए भर्ती के लिए ये दोनों फॉर्म है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF मैं वहीं पे आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।